होगी। बीसी पर ज़कात के हवाले से ये बात समाअत कर लीजिए। अब इंशाअल्लाह हम ज़कात के जो पेचीदा मसाइल हैं उसकी तरफ हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखें कि जो बीसी, क्योंकि किराए की बात आई, तो बीसी भी जो है देखा जाए वो भी एक जो है उधार की हैसियत है, किराए की हैसियत है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीसी के बारे में दो बातें हैं। क्योंकि बीसी और जो माल किसी को उधार दिया, मिसाल के तौर पर किसी को 2 लाख रुपए दिए उधार, और उसको उधार दिया और उस पर साल गुज़र गया, 2 साल गुज़र गए। अच्छा, यहाँ ये बात भी याद रखें कि ज़कात आपने 1 साल ज़कात फ़र्ज़ थी और ज़कात ना देते हुए 4 साल गुज़र गए, तो 4 के 4 साल जब जब जितने जितने साल उस पर ज़कात लाजिम होती रहेगी, फ़र्ज़ होती रहेगी, उन सब की वो क़ज़ा निकाले, अलग अलग करके निकाल दे, एक साथ निकाले। क़ज़ा भी इसमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये कि किसी को बीसी, मिसाल के तौर पर 1 लाख की बीसी डाली, 2 लाख की बीसी डाली, अब उस पर 1 साल गुज़र गया पूरा बीसी पर। तो अब यहाँ पर ये कि चूँकि बीसी जो है वो मुअय्यन होती है, वक्त इसका जो वक्त होता है वो मुअय्यन होता है, ख़ास होता है, मालूम होता है। तो इस सूरत में इस पर ज़कात लाजिम होगी अगर वो निसाब को पहुँच रहा होगा माल। इसी तरह उधार किसी को दिया, तो उधार जो है अगर उसकी जो मुद्दत है, अगर मालूम है कि और ज़न्ने गालिब है कि ये जो रकम मैं इसको दे रहा हूँ ये मुझे लौटा देगा, वापस कर देगा, और ज़न्ने गालिब है, तो उस सूरत में उस पर ज़कात होगी। और उसको नहीं पता कि मैंने दे दिया, अब ना जाने कब दे, तो इस सूरत में इस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखें कि कुछ लोग बच्चियों के जहेज़ के लिए रकम जमा करके रखते हैं, इसी तरह हज के लिए, उम्रे के लिए रकम को जमा करके रखते हैं। तो याद रखें कि अगर वो रकम जो आपने बच्चियों के जहेज़ के लिए जमा करके रखी, या फिर उम्रे के लिए या हज के लिए आपने वो रकम जमा करके रखी, तो उस सूरत में बच्चियों के जहेज़ के हवाले से तो जो है दो बातें हैं। अगर वो नाबालिगा हैं, यानी नाबालिग की मिल्कियत में कोई चीज़ जो है नाबालिगा की मिल्कियत में कोई भी चीज़ कर दी जाए, चाहे वो करोड़ों की हो, तो नाबालिग जो होता है मुकल्लफ़ नहीं होता। लिहाजा अगर वो जो रकम है कि जनाब ये जो रकम है ये जहेज़ के लिए चूँकि जमा करके रखी, और हम ये रकम अपने जो नाबालिग हैं उसमें तसर्रुफ़ भी वालिदैन को भी इख्तियार नहीं होता, उनके लिए भी जायज़ नहीं है कि वो उस नाबालिगा के माल में तसर्रुफ़ कर सके। तो अगर वो उस नाबालिगा बच्ची की मिल्कियत में वो माल जो है कर दिया, तो उस सूरत में तो उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन वो माल, अब वो 1 लाख 2 लाख, चूँकि जहेज़ भी 1 लाख से कम नहीं आता, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितने भी है, शादी के लिए जहेज़ के लिए जो रकम जमा करके रखी, हज के लिए, हज भी 7-8 लाख का, 10 लाख का जो है हज होता है, तो वो जो रकम हज के लिए, उम्रा भी 2.5 लाख का हो रहा है, तो जो उम्रे के लिए, हज के लिए, बच्चियों के जहेज़ के लिए, बशर्त ये कि वो नाबालिगा ना हो। अगर नाबालिगा है, अगर वो वालिदैन ने उस नाबालिगा की मिल्कियत में वो रकम को कर दिया, जहेज़ की जो रकम है, तो उस सूरत में ज़कात नहीं होगी। और अगर बालिगा है तो फिर इन ये जो माँ बाप हैं, तो इन पर ये जो माल मौजूद है, चाहे वो बच्चों के जहेज़ के लिए रकम जमा करके रखी, हज के लिए, उम्रे के लिए, तो उस सूरत में इस पर ज़कात लाजिम होगी।